कही, जिस तरह से हमारे साथ में हमारे महामंडलेश्वर जुड़े हैं, उनका कहना है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं, हाई कोर्ट गए, अब हाई कोर्ट का जो फैसला आएगा क्या उसके लिए फिर से सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा, और यही चक्कर लगाते हुए बस इसे खींचने की कोशिश है, ज्ञानवापी का मसला खींचता चला जाए, या फिर आज जो भी फैसला आएगा उसे स्वीकार करेंगे? मोहम्मद अतीक। मैडम सुनिएगा, जरा बीच में मत बोलिएगा, अगर डिस्टर्ब करेंगी तो मैं अगर आप गलत तथ्य तो मैं ये कह रहा था कि अभी जो ये लोग कह रहे हैं कि हमें हाई कोर्ट पे यकीन नहीं, गलत तथ्य और सही तथ्य तय करने वाली आप कोई नहीं है, तो आप एक एंकर हैं। नहीं, गलत तथ्य तो मैं ये कह रहा था, आप ये बात मान के चलिए, आप भी बरगलाने वाले कोई नहीं होते, आप सही तथ्य रखेंगे तो मैं बिल्कुल रोकूंगी, सही बिल्कुल नहीं टोकूंगी, गलत तथ्य रखेंगे आप बरगलाएंगी तो मैं आपको रोक दूंगा, आप वर्गलाएंगी तो मैं आपको रोक दूंगा, क्योंकि आपको वर्गलाने की अथॉरिटी किसी को नहीं दी है। सुनिए मेरी बात, अभी ये जो कह रहे थे बुरा मान जाते हैं, जवाब दीजिए मेरे सवाल का। आज जो भी फैसला आएगा उसे स्वीकार करेंगे ना? नहीं, मैं देखिए, जो विष्णु शंकर जैन परसों डिबेट में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में आज न्याय की हत्या हो गई, और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सुन लिया उस मामले को, यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट को कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत सुन लिया, उसको मौखिक रूप से नहीं सुनना चाहिए था, मौखिक रूप से। अरे जब इनका विश्वास नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट को टारगेट करते हैं, तब नहीं बोला जाता, किसी के मुंह में जबान नहीं होती, और जब मुसलमान कुछ कहते हैं तब लगता है कि वर्गला रहे हैं मुसलमान। मुसलमानों ने तो एतबार कर अपनी बाबरी मस्जिद को भी खो दिया, और किस तरह से जो है मुसलमान एतबार करेंगे? हम नहीं है जो हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं बताते कि सुप्रीम कोर्ट को कैसे फैसले देने चाहिए जो मान्य हो, हम तो कहते ठीक है आप जो फैसला देंगे हम मान लेंगे, क्योंकि हम तो जो प्रक्रिया है हम उसको फॉलो कर रहे हैं। अगर आज हमारे खिलाफ आएगा तो हम फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना जो भी फैसला आएगा स्वीकार करेंगे। मैं अवनीजेश जी का रुख करूंगी, आपकी बात पे वो रिएक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन बस हाँ या ना में तो जवाब दो कि आज जो भी फैसला आएगा उसे स्वीकार करोगे या नहीं? नहीं, फाइनल क्या बताया जा सकता है? जब फाइनल फैसला आएगा तो देखा जाएगा, उसको स्वीकार किया जाएगा। अभी फाइनल फैसला तो नहीं है। अगर अभी सर्वे पे हमारे खिलाफ आएगा तो हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। हमारे पास जो फैसले को स्वीकार करेंगे, हलफनार है वहां पे नुकसान ना हो, मस्जिद के इलाके को नुकसान ना हो, यही मांगे ना। इसी बात को लेकर तो लिखित में आश्वासन देने की बात कही गई है। बिल्कुल यही कहा गया था। कल्याण सिंह ने यही भगवा लोगों ने कहा था कि बाबरी मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इतने लाख जो है कार सेवकों को वहां घुसेड़ दिया, और उसके बाद पुलिस के जो है फैजाबाद में रोकी रहे, फौज फैजाबाद में रोकी रही, अयोध्या तक पहुंचाई तक नहीं गई। तो आप कौन सी बात कर रही हैं? हम किस पे एतबार करेंगे? हमारे पास जो कानूनी जितने भी हथकंडे हैं, हम सारे कानूनी ऑप्शन अपने इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जब फाइनल फैसला आएगा तो हम देखेंगे। अब तो ये हो रहा है ना, ये डरे हुए हैं। ये अवनीजेश जी ये कह रहे हैं आप डरे हुए हैं, तुम हो इसीलिए तुम गए निचली अदालत पर, तुम्हें विश्वास नहीं हुआ। अवनीजेश जी लगता है अवनीजेश जी अभी हमारे जनाब, निचली अदालत ऊपरी अदालत में आप भी कई बार सब आ गए हैं, लेकिन ये तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखाते चल रहे हैं, साइड बाय साइड देखते चलिए, हकीकत को समझते चलिए, वास्तविकता को जानते चलिए। जो अंदर परिसर की जो तस्वीर नजर आई, उसमें स्वास्तिक चिन्ह, उसमें ब्रह्म कमल, उसमें से वो तमाम चिन्ह नजर आए जो ये दर्शाते हैं कि आखिर अंदर क्या था। समझेंगे जी अवनीजेश ये नहीं पता, वहाँ शंख दिख रहा है, त्रिशूल दिख रहा है, बिल्कुल वहाँ पे मंडपम की तस्वीरें नजर आ रही है, गणेश जी की प्रतिमा नजर आ रही है, उनकी आकृति नजर आ रही है, और यही तो शायद इसी बात का तो डर है कि और भी चीजें सामने आएंगी। अवनीजेश जी आप मोहम्मद अतीक की आप बात का जवाब दे रहे थे। बात बड़ी साफ सी है सुनैना जी, जो औरंगजेब के समय के जो कागज हैं उनको ये मानने को तैयार नहीं है। हैरत की बात है, सिर्फ इस संदर्भ में मानने को तैयार नहीं है, औरंगजेब के बारे में जो बाकी जानकारियां हैं वो मानने को तैयार हैं। क्या औरंगजेब टोपी सिलता था ये मानने को तैयार है, औरंगजेब ने मंदिर तोड़वा करके मस्जिद बनवाई ये मानने को तैयार नहीं है। और अगर ये मानने को तैयार नहीं है तो उसके लिए सर्वे होना चाहिए। ASI कोई ऐसा नहीं है कि कहीं से पड़ोस के गांव से ला करके किसी आदमी को खड़ा कर दिया और कह दिया कि खुदाई कर लो। बात सुन लीजिए, बीच में मैं बोलता नहीं, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं ना, सुन लीजिए। ASI अंतरराष्ट्रीय स्तर की संस्था है जिसकी विशेषता यह है कि वो किसी भी चीज की, किसी भी पत्थर की, किसी भी इमारत की रख रखाव भी करता है और उसकी प्राचीनता का परीक्षण भी करता है। समझ लीजिए, उसके बाद मालूम चल जाएगा, उसके बाद तो मान लेंगे। अगर वो 600 साल 800 साल 1000 साल पुराना पत्थर है तब तो मान लेंगे ना,
कि नहीं मानेंगे? तब भी नहीं मानेंगे क्या? तब भी कहेंगे कोर्ट के पास जाएंगे हम? मेरी हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है कि आप, जैसे आपकी अपने धर्म में आस्था है, क्या इस देश के बाकी हिंदुओं की आस्था अपने धर्म में नहीं होनी चाहिए क्या? उसकी अनुमति आप नहीं देते हैं क्या? आप जानते हैं कि काशी के बारे में समूचा हिंदू समाज, समूचा हिंदू वांग्मय, हिंदू जो उसकी परंपरा है, काशी के बारे में क्या धारणा है उनकी? इसके बावजूद आप छोड़ने को तैयार नहीं। इसके बावजूद आप लगातार करें कि गलत हो रहा है, ये तो तोड़ देंगे जी, ये कर देंगे जी, वो कर देंगे जी। इस देश में अगर आपका कोई धार्मिक स्थल है, हम लोग भी उसकी उतना ही सम्मान करते हैं, लेकिन आप लोग तो कुछ मानने को तैयार ही नहीं है। काशी के बारे में कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है, जबकि ये वहां लिखा हुआ है, बाकायदा उसका फरमान है, और फरमान के बाद वो आता है कि हाँ जी मैंने तोड़ दिया मंदिर, उसके बावजूद मानने को तैयार नहीं है। आज बड़ी साफ सी बात है, हम तो आप ही के सवाल का जवाब दिया। नहीं, मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं यही कह रहा हूं कि औरंगजेब की ये सारी चीजें यहाँ गिनवा रहे हैं, ये क्यों नहीं मानते कि कैलाश मानसरोवर उसको जीत कर हिंदुओं को दिया था? आप उसको विलेन क्यों बना रहे हैं? और दूसरे ये तो कि आप ये बता रहे हैं कि ये छोड़ने को तैयार नहीं। अरे आपकी जो 5 याचिकाकर्ता थी राखी सिंह, नजरों में औरंगजेब हीरो है? मोहम्मद अतीक की नजरों में औरंगजेब हीरो है? इन्हें कसाब अरे मेरी नजरों में नहीं, हिंदुस्तान के हिंदुओं की नजरों में हीरो है। वो हिंदुस्तान के हिंदुओं का हीरो है। उसने कैलाश मानसरोवर जीत के दिया है हिंदुओं को, बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो हिंदुओं का हीरो है। मोहम्मद अतीक की नजरों में हीरो है या विलन है? किसने कहा हिंदू समाज की नजरों में हीरो है? बिल्कुल भी नहीं है। वो विलेन था, विलेन है, विलेन रहेगा। ये आप तय करेंगी। वही मैं कह रहा हूँ, आप जज मत बनिए, आप जज मत बनिए, आप हिंदू एंकर मत बनिए, आप सेकुलर एंकर बनिए। आपने कैसे पता? जो तमाम आपको कैसे पता? आपको कैसे पता कि वो हीरो नहीं है? नहीं मानते? नहीं, कैसे पता वो हीरो नहीं है? आप बताएं मुझे। आपकी नजरों में मोहम्मद अतीक की नजरों में आपको कैसे पता वो हीरो नहीं है? आप कौन होती कहने वाली? आप उसको विलन कहने वाली कौन होती है? मोहम्मद अतीक की नजरों में हीरो है? उसको विलन कहने वाली आप कौन है? ठीक है, आप मुझे बताइए कौन है? आपकी नजरों में बताइए क्या है? नहीं, वो तो हीरो है ही है, जाहिर सी बात है। आपकी नजर में विलेन है वो। आपकी नजर वो विलेन कैसे है आपकी नजर में? आप कौन होती जज करने वाली उसको? लाखों लोगों का कत्लेआम किया वो आपकी नजर में हिंदुओं का हीरो है। ऑफ कोर्स हिंदुओं का हीरो है। भारत के अंदर जितने मंदिर थे सारे तोड़ने वाला सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद अतीक। मुझे बड़ी हैरानी होती है जब आप लोग अगर ऐसे किसी मुस्लिम आक्रांता को जिसने कत्लेआम मचाया, जो पूरी दुनिया के सामने जो तमाम तस्वीरें सामने आपसे हीरो मानते हैं, करना पड़ेगा आक्रांता। आपको साबित करना पड़ेगा आक्रांता है वो। आपको साबित करना पड़ेगा। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको। आप टीवी में बैठकर ऐसे मुसलमानों को ऐसे बदनाम नहीं कर सकते। मैंने किसी मुसलमान को बदनाम नहीं किया। नहीं कर आप ये मान के चलिए, मेरे लिए जितने हिंदू भाई उतने ही मुस्लिमों के लिए भी मुसलमान शासक है। कोई अपमान नहीं किया। आप उसको आक्रांता कहेंगी तो मैं चैलेंज करूंगा आपको। आप छोटे मुस्लिमों का अगर हीरो मानते हैं तो ये आपकी गलती है। आपकी करना पड़ेगा। शर्म नहीं आ रही आपको कि टीवी एंकर्स को भी जवाब देना पड़ेगा। टीवी एंकर्स आसानी से जो मुसलमानों को बदनाम नहीं कर सकते, उनको भी जवाब देना पड़ेगा। बरगलाने की कोशिश मत करो। आप पूरी तरह से डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने किसी को नहीं कहा। मैं बोल रही हूँ उतने ही मेरे लिए सम्माननीय मुस्लिम भाई है जितने ज्यादा हिंदू। लेकिन अगर आप औरंगजेब को हीरो बोलेंगे तो भावनाएं आहत होती है। भावनाएं आहत होती है। औरंगजेब को हीरो बता रहे हो? कैसी भावनाएं आहत हो जाती है? मुमताज आलम रिजवी क्या